वादी ज़मरद की फिजाओं में अब फूलों की खुशबू नहीं बल्कि राख की बू थी। ये सल्तनत कभी अपने हरे भरे पहाड़ों, चमकदार दरियाओं और नायाब जेवरात के लिए मशहूर थी, मगर पिछले कुछ महीनों से यहाँ एक अजीब और खौफनाक नहुसत छा गई थी। सूरज निकलता तो था मगर इसकी रोशनी मध्यम होती थी, और रात होती तो चांद का रंग जर्द पड़ जाता था, जैसे वो भी किसी गम में मुब्तला हो। परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था और दरियाओं का पानी आहिस्ता आहिस्ता काला पड़ता जा रहा था। इस बदनसीब सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान ज़रून एक अजीब व गरीब और पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो चुका था। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का बनता जा रहा था। शुरू में ये उसके पाँव की उंगलियों से शुरू हुआ था, मगर अब ये पथरीलापन इसकी कमर तक पहुंच चुका था। शाही हकीमों ने दिन रात मेहनत की, दुनिया भर की जुड़ी बूटियां मंगवाएं, मगर कोई दवा असर ना कर सकी। आखिरकार सल्तनत के सबसे बूढ़े और दाना हकीम ने, जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, किताब शिफा में देखकर बताया कि सुल्तान पर पथरीला जादू किया गया है और इसका तोड़ दुनिया की किसी दवा में नहीं। इसका इलाज सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है कोह मलाल की सबसे ऊंची और ख़तरनाक चोटी पर खिलने वाला काला गुलाब। सुल्तान ज़रून की 7 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। सुल्तान अपनी 6 बड़ी बेटियों ज़ारा, माहिरा, अलारा, सायरा, तानी और रदा से बेपनाह मोहब्बत करता था। ये 6 बेटियां इंतहाई खूबसूरत थीं। उनके चेहरे सूरज की तरह दमकते थे और वो हर वक्त कीमती रेशम और हीरों के जेवरात में लदी रहती थीं। वो मगरूर थीं, खुद पसंद थीं, और इन्हें लगता था कि दुनिया सिर्फ उनकी खिदमत के लिए बनी है। लेकिन सुल्तान की 7वीं बेटी ऐशाल सबसे मुख्तलिफ थी। वो ना तो अपनी बहनों जितनी गोरी थी और ना ही उसे बनने सुनूरने का कोई शौक था। वो अक्सर खामोश रहती थी, सादा कपड़े पहनती और महल के पिछले हिस्से में बने वीरान बाग में जानवरों और परिंदों से बातें करती थी। महल के लोग, वजीर, कनीज़ें और यहाँ तक कि खुद सुल्तान भी ऐशाल को मनहूस समझते थे। इसकी वजह ये थी कि जिस दिन ऐशाल पैदा हुई थी, इस दिन सल्तनत में एक खौफनाक तूफान आया था जिसने आधा शहर तबाह कर दिया था। इसलिए बचपन से ही ऐशाल ने सिर्फ नफरत और हिकारत देखी थी। इसे लगता था कि शायद वाकई वो मनहूस है और अपने बाप की बीमारी की वजह भी वही है। जब सुल्तान की हालत बिगड़ने लगी और पत्थर इसके सीने तक पहुंचने वाला था तो वजीर खास ने परेशानी के आलम में सारी बेटियों को दरबार में जुमा किया। इसने ऐलान किया कि हकीम के मुताबिक सुल्तान के पास वक्त बहुत कम है। जो कोई भी कोह मलाल से वो जादुई काला गुलाब लाएगा, वही सुल्तान की जान बचा सकेगा। और चूंकि सुल्तान का कोई बेटा नहीं है, इसलिए जो बेटी ये कारनामा अंजाम देगी, वही इस सल्तनत की अगली मलका बनेगी। मलका बनने का सुनकर 6 बड़ी बहनों की आंखों में लालच की चमक आ गई। इन्होंने सोचा कि एक फूल लाना कौन सा मुश्किल काम है। इन्होंने फौरन अपनी तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने शाही अस्तबल से बेहतरीन घोड़े निकलवाए, अपने साथ माहिर सिपाही लिए, खाने पीने का सामान लिया और बड़े तमतराक के साथ महल से निकल गईं। लेकिन ऐशाल खामोशी से एक कोने में खड़ी थी। किसी ने उसे पूछा तक नहीं। जब सब चले गए तो उसने सोचा, चाहे मेरे बाप ने मुझे कभी मोहब्बत नहीं दी, मगर है तो वो मेरा बाप। मैं इन्हें यूं मरते हुए नहीं देख सकती। ऐशाल ने ना कोई शाही घोड़ा लिया, ना कोई सिपाही। उसने अपने पुराने जूते मजबूत किए, पानी की मशकीज़ा कंधे पर लटकाई, एक छोटी सी छुरी कमर में खौंसी और खामोशी से पैदल ही कोह मलाल की तरफ रवाना हो गई। सफ़र शुरू हुआ। 6 बहनें तेजी से घोड़े दौड़ाती हुई पहाड़ के दामन तक पहुँचे, मगर जैसे ही वो करीब पहुँचे, मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कोह मलाल कोई आम पहाड़ नहीं था। वो काली, नोकीली चट्टानों का मजमुआ था जो आसमान से बातें कर रहा था। वहां से ऐसी खौफनाक आवाजें आ रही थीं जैसे हजारों लोग दर्द से चीख रहे हों। हवा इतनी तेज थी कि घोड़े भी आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे, और अंधेरा इतना गहरा था कि दिन में भी रात का गुमान होता था। ज़ारा ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कोई इसके कान में कह रहा है,
वापस चली जाओ, तुम यहाँ मर जाओगी। ये सुनते ही इसका हौसला टूट गया। बाकी बहनों का भी यही हाल हुआ और वो सब वापस लौट गईं। कुछ देर बाद ऐशाल वहां पहुंची। वो थकी हुई थी, पाँव में छाले पड़ चुके थे। पाँव में छाले पड़ चुके थे, मगर उसका इरादा पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। उसने भी वही आवाजें सुने, मगर उन पर ध्यान ना दिया। वो जानती थी कि ये गम का पहाड़ है और वो जिंदगी भर इतना गम सहा चुकी है कि अब उसे किसी और गम से डर नहीं लगता। रास्ता बहुत दुश्वार था, मगर वो चलती रही। धुंध ने उसे इसके सबसे बड़े डर दिखाए, मगर उसने हिम्मत न हारी। इसने खुद से कहा, इंसान की शक्ल या नसीब नहीं, उसकी नीयत अहम होती है। और यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गई। वहां कांटों की झाड़ी के दरमियान काला गुलाब खिला हुआ था। जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गर्जदार आवाज आई, रुक जाओ। और एक देवहैकल भेड़िया जाहिर हुआ, जिसे मुहाफाज शब कहा जाता था। इसने कहा, ये फूल मुफ्त नहीं मिलता, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। ऐशाल ने हिम्मत करके कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, सिवाय मेरे दर्द के। मुहाफिज ने कहा, मुझे तुम्हारा दर्द चाहिए। अगर तुमने ये दे दिया तो तुम बेहिस हो जाओगी, पत्थर बिन जाओगी। ऐशाल ने सोचा और फिर कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरे बाप की जान बच सकती है, तो मुझे मंजूर है। ये सुनकर मुहाफिज हैरान रह गया। वो एक नूरानी बुजुर्ग में बदल गया और मुस्कुरा कर बोला, बेटी, काला गुलाब दर्द लेने से नहीं, बल्कि कुर्बानी देने से